गुरुजी राधे राधे। मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सास ससुर की अच्छे से सेवा करूं। वाह, पहली बहू ऐसी मिली कि सास ससुर की सेवा करने की बात। और ऐसी बहुएं आजकल मिलती कहाँ हैं? आप कहाँ की हो? मैं यूपी की हूँ। अच्छा, तो यूपी में देखो ब्रांडेड बहुएं हैं। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी कि सेवा करूं? आजकल तो ऐसी मिलती हैं कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि सास हो ही ना। मेरी सास ससुर आपकी रोज़ टीवी पे कथा सुनते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनको आपके पास लेकर आऊँ। बिल्कुल, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें, सदा आप पे भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। जय श्री नारायण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी, मैं नर्मदापुरम जिला से हूँ, शिवनी मालवा तहसील से आई हूँ। मेरा नाम सीमा बकोरिया है और मैं आपको टीवी सीरियल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनती हूँ, श्रवण करती हूँ। और मैं आपको सन 2016 से सुनती चली आ रही हूँ और मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है और मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ और आपसे गुरु मंत्र भी लेना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरा कृष्ण से बहुत लगाव है और मैं मतलब वृंदावन आने के लिए इतनी तड़प रही थी, फिर अचानक पता नहीं ऐसा मतलब क्या हुआ कि मतलब मैं है ना ऐसा बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं कभी वृंदावन आ भी पाऊँगी या नहीं। बट मेरे एक परिचित अंकल हैं। आप आ गए, बिहारी जी ने आपको बुला लिया। कल सुबह 8 बजे आके गुरु मंत्र ले लीजिएगा। जी जी गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। भैया नहीं बोलोगी? बोलो बोलो। नहीं बोलो फिर। मैं बोल रही थी कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा उसके जीवन का दुख क्या है? सब तरह के दुख होते हैं, अलग अलग दुख हैं। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी ना हो, जैसे बाप का बेटा बाप की बात ही नहीं मानता, तो वह पिता दुखी रहेगा अपने पुत्र से कि पुत्र मेरी बात नहीं मानता। पत्नी आज्ञाकारी ना हो तो पति दुखी रहेगा। पति चरित्रवान ना हो तो उससे पत्नी दुखी रहेगी। आपको किस तरह का दुख है? मेरी भक्ति खत्म हो गई। तो खत्म होगी तो फिर चालू कर लो। नहीं हो रही हैं? नहीं मिल रही है। मैं बहुत भटक रही हूँ फिर भी नहीं मिल रही। तो कहाँ भटक रही हो? इधर सब जगहों पे। तो ये भटकने की जगह थोड़ी है। नहीं मतलब मिल नहीं रही है। सत्संग कथाएं सुनते हो? हाँ, रोज आपका सत्संग कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो। कैसे खत्म हो गई भक्ति? पता नहीं तो मुझे कहाँ नहीं, खुला छोड़ दिया था नल? मतलब खत्म बम। पता नहीं, कुछ अभिमान किया होगा किधर, कुछ हैं? अभिमान किया होगा कुछ। अभिमान, हाँ अभिमान आ गया होगा कि मैं भक्त हूँ। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ ये, तो भक्ति हो गई बम। तो अभी मिल ही नहीं रही है मुझे। अब अभिमान त्याग दो। काय का अभिमान था आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता था जैसा मतलब भगवान को पसंद है मैं वैसी हूँ। मतलब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं थी और सब एक समान नज़र आते थे। अभी भी है वैसा ही, पर भक्ति गायब हो गई। आएगी, आपको भक्ति भी आएगी, भगवत प्रेम भी होगा। भगवान से रोज हाथ जोड़ के कहिए, हे प्रभु अपना प्रेम हमें दीजिए। रोज भीख मांगती हूँ फिर भी नहीं देंगे, मिलेगी। चिंता ना करिए। इसलिए मैं अभी आपके पास आई हूँ। आप मांगते रहिए। 100 साल इंतजार किया है गोपियों ने, तब भगवान मिले। शबरी ने जिंदगी भर इंतजार किया, तब राम मिले। थोड़ा आप भी इंतजार करिएगा। आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। इंतजार करिएगा। नहीं, आप इस बार भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
ऐसे भक्ति भाव से भावमय दृष्टि बनाए रखिएगा। ये इंतजार जो है, ये तड़प जो है ना मिलने की, यही भक्ति है। 5 साल हो गए मुझे। ये भी एक भक्ति मैं है। तड़प आप रही हूँ। भगवान के लिए तड़प रहे हैं, यह भी भक्ति है। बस अभी आशीर्वाद दो, इस बार मैं भक्ति लेके जाऊँ यहाँ से। ये भी भक्ति के लिए हम मचल रहे हैं, हाँ। भक्ति के लिए हम तड़प रहे हैं, यह भी भक्ति है। मैं उल्लासनगर से आई हूँ बॉम्बे से। आप भगवान आपको आशीर्वाद दो मुझे, मैं इस बार सब लेके जाऊँ यहाँ से। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, आपका कथा सुन के मैं दारू, मीट, मछली, मांस ये सब छोड़ दिया 5 साल पहले, 5 साल से। अच्छा, हमारे खानदान में सब खाता पीता है, दादा दादी के सिवाय छोड़ के। मैं अपने मम्मी पापा को भी समझाने को कोशिश करता हूँ, मुझे छोड़ दो। सास ससुर भी आए हैं, उनको भी बोलता हूँ छोड़ देने के लिए। ससुर जी बोलते हैं कि अब उम्र कितना रह गया है, अब थोड़ा दिन और खा पी लेते हैं, फिर चले जाएंगे, छोड़ के कोई फायदा नहीं है। सास बोल रही हैं ऐसी? ससुर जी आए हुए हैं। तो ससुर जी क्या खाते हैं? ये मीट मछली खाते हैं, दारू तो बोले बोले अब मरने का टाइम है, खा के। नहीं, उम्र मतलब कम बचा हुआ है, अब छोड़ के क्या फायदा। अरे बोले अभी सुधर जाओ बुढ़ापे में। कहाँ ससुर? आए हुए हैं। आओ ससुर जी, सुनो ससुर जी, छोड़ो जिद अब मान लो मेरी बात। पता नहीं छुप गए सुन के शायद। मांस खाओगे तो जाओगे नरक सबके साथ। अच्छा, अपने मम्मी को भी मैं समझाता हूँ, कितना कोशिश करता हूँ, मगर वो नहीं छोड़ती है। मम्मी आपकी खाती है मांस? आने के लिए वृंदावन बोला मैं, चलो तो बोलते नहीं, वहाँ गुरुजी बोलेंगे छोड़ने के लिए, इसलिए मम्मी भी नहीं आई। कहाँ ससुर जी? लाओ बात। क्या नाम है ससुर जी का? बुलाओ ना, बुलाओ। राधे राधे गुरुजी। ये कौन है? पापा आ जाइए। यहाँ आओ। पापा? पापा नहीं, पिताजी। कम से कम ये छोड़ दें, हाँ हाँ, बात सही करो। रहेगा। हमारे मम्मी पापा तो छोड़ नहीं रहे हैं, इनको ही ले आए थे। ये ससुर जी हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी। बात कराओ ससुर जी। राधे राधे जी। कैसे हैं? ठीक है सर, आपका दया। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? जब तक रहेंगे, इच्छा आपका। तो फिर तब तक मांस खाओगे? इच्छा तो है कि जब तक रहे तो थोड़ा दिन तक जिएंगे तो खा ले। तो क्या खाना पसंद है आपको? आपके शरण में आए हैं, जो कर दिए हम सब मानने को तैयार है। अरे तो हम थोड़ी बना के देंगे आपको, ये हमसे उम्मीद कर रहे हैं। ऐसा थोड़े होता है क्या सर? अच्छा ये बताओ, क्या मांस में क्या खाते हो? मछली, बकरा, बकरी, भैंसा, सुअर, आदमी? आपके पिता हैं? मर गए तो उनको खाए थे कि नहीं? जी, खाए थे। मतलब अपने बाप को जलाए नहीं, शमशान खा गए? नहीं, वो मीट मछली खाते थे, इसको बोले हम। नहीं, तो आपके जब पिताजी मरे तो आपने उन्हें चिता पे जलाया था कि पका के खा गए? नहीं, जलाए थे सर। काहे जला दिए? खा जाते, आज टांग खाते, कल हाथ खाते, फिर खोपड़ी खा जाते। भाई मांस तो देखो, चाहे बकरे का हो, मछली का हो या बाप का हो, मांस तो मांस है। बताओ, मांस तो मांस है। जब आपके पिताजी मरे तो आपने उनका मांस क्यों नहीं खाया? उत्तर दो। कैसे खाएंगे सर, वो होता है क्या? मुंह से खाते, मुंह से? नहीं, ऐसा कहीं खाता है क्या? अच्छा, मछली ने आपका क्या बिगाड़ा कि आप उसको मार डाले अपने स्वाद के लिए? मछली का कसूर क्या था? जवाब सब हैं? सब कोई खाते थे तो हमारे गांव में तो हम भी खाते हैं सर, याद रखना। तो शेर तो आपके पिता को भी खा जाता, शेर तो इंसान भी खाता है। तो आप कह रहे हो सब खाते थे तो हम भी खा लिए, तो शेर तो इंसान भी खाता है, तो फिर आप अपने पिता को क्यों नहीं खा गए? हैं? नहीं सर। क्यों नहीं? आप अपने एक उंगली काट के, तो हम भी उसको पका के खाएंगे। नहीं। है क्या? बताओ, मांस खाना, किसी की गर्दन पे तलवार चलाना सही है? आप बताओ।
सर हम तो नहीं ना काटते उसको, हैं? हम तो उसको नहीं ना काट रहे हैं सर। अरे आप तो नहीं काट रहे हो, पर आपके कारण आपके लिए ही तो कट रहा है। तो काटने वाले को तो पाप लगेगा, पर आपके कारण कटा तो आपको भी तो पाप लगेगा। किसी का खून बहाना, कोई आपके बेटे को काट के खा जाए, आप खुश होंगे? तो क्यों, किसी दाल चावल है आपके यहाँ भरपेट खाने के लिए कि नहीं? है सर। तो काहे तुम टांग खाते हो बकरे की? और क्या सुअर भी खाते हो? नहीं, हैं? वो सब नहीं खाते हैं। फिर गाय नहीं हैं? नहीं, भैंस? वो सब कहीं खाया जाता है क्या हिंदू धर्म? क्यों, बाकी लोग तो अमेरिका में तो सुअर भी खाते हैं। वहाँ खाते होंगे, हम लोग तो नहीं खाते हैं सर। आप क्या खाते हो? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं। तो नहीं, बकरा और मुर्गा भी क्यों खाना है, मछली क्यों खाना है? मुर्गा तो खाता ही नहीं है। मुर्गा नहीं खाते? नहीं। मुर्गी खाते हो? मुर्गी भी नहीं खाते हैं। फिर वही खस्सी और मछली खा लेते हैं। खस्सी क्या होती है? खस्सी एक बकरा बकरा? का उसका मीट खाते हैं सर। बकरे को खस्सी कहते हैं? जी जी। तब बकरा काहे खा लेते हो भाई? तब बकरे की खोपड़ी खाते हो कि पाँव? नहीं, वो सब नहीं खाते हैं। तो क्या खाते हो? वही मांस खाते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम है। आप जानवर हो? क्या कहेंगे तो? अब क्या कहेंगे सबको सर? नहीं तो इंसान बनो, भगवान ने तो इंसान बना के भेजा है। आप खुद जानवर बन रहे हैं, फिर अगले जन्म में भगवान सूअर बना देगा। जानवर बनने का शौक है तो क्या बनना पसंद करोगे अगले जन्म में? अब वो हम कैसे कहेंगे अभी कि हम क्या बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, आपके लक्षण सूअर जैसे दिख रहे हैं। शुगर वही बन सकते हैं। सूअर नहीं बनोगे? नहीं, क्या बनोगे फिर? अब क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो ऊपर वाला ही कहेंगे। पर आपको मांस नहीं खाना चाहिए। बात हमारी मानो। अब अभी तक खाए कोई बात नहीं, अब छोड़ दो। ठीक, छोड़ दोगे? छोड़ देंगे पक्का? पक्का। माँ कसम खाओ। मार्क्स सब होते हैं। सही। दारू भी नहीं छोड़ते। दारू ना पीना, दारू पीना जरूरी है। दारू पीना जरूरी है। वो तो थोड़ा हम लोग के यहाँ तो बिहार में बंदे हो गया है तो पीते कहाँ, कभी कभी बंगाल जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं। तो दारू पीने बंगाल जाते हो? नहीं, बंगाल जाते हैं, सामान लाने जाते हैं तो कभी कभी पी लेते हैं। तब ममता मैया के यहाँ जाके पी आते हो? हाँ। मतलब आपको शराब पीने के लिए बंगाल जाना पड़ता है? सामान लाने जाते हैं ना तो कभी ले लेते हैं तो थोड़ा आप सामान लाने बंगाल जाते हो? जी। अच्छा, तो आप शराब, अच्छा शराब पीना सही है? सही तो नहीं है लेकिन हल्का फुल्का ले लेते हैं। सही नहीं है तो क्यों ले लेते हो? आपका बेटा है? हाँ है। वो भी पीता है? नहीं, उसको भी पिलाओ फिर थोड़ा हल्का वो तो फुल्का। दूर में रहता है, हमसे दूर में रहता है, हम कैसे कहेंगे उसको पीता है कि नहीं पीता है। फोन लगा से बोल लो, फोन लगा के बियड बेटा शराब पिया करो। हाँ। बोलोगे? ना, क्यों? नहीं बोलेंगे उसको। तो आप क्यों पीते हो? हम तो पिए हैं, पी लेते हैं कभी कभी। अब नहीं पीना, शराब भी गलत होती है। पैसा बर्बाद हो रहा है, जिंदगी तबाह हो रही है। अच्छे इंसान बनो, भगवान बुढ़ापा सुधार लो अपना, भगवान का चिंतन कर लो। मर के फिर नरक काहे जाओगे? मानव शरीर बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। सही है? सही है। तो अब ना पीना शराब, पक्का? खाओ पिताजी की कसम। पिताजी तो मरा हुआ, दूसरा कसम क्या खाएंगे? मरा हुआ कसम खाए से क्या फायदा होगा महाराज? तो जिंदा वाले की खाओ, ना पियोगे, वचन दो शराब नहीं पीना। ठीक है, पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम। चलो, सही है। खुश रहो। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा। आप जैसे बागेश्वर वाला बाबा जी बोले कि से धर्मांतरण रोको, तो हमारे पड़ोस में ना बहुत तेज़ी से हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहा था। पे हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाए, वहाँ पे बहुत 3-4 महीने तक लड़ाई हुआ, फिर जाके वहाँ धर्मांतरण हटा जी।
अब यही आप जैसे युवाओं को भारत के हर कोने में खड़े होकर जो जहाँ का है वहीं रह कर के आप धर्मांतरण रोको, सनातनियों को बचाओ, यही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। नहीं, और आरएसएस, बजरंग दल, ये सब सहायता भी बहुत पूरा बल से करता है। नहीं बढ़िया। अगर हम खड़े होंगे ना तब अपने आप आ जाते हैं, हम लोग को कोई चीज़ का जरूरत नहीं होता है, मतलब कहने का। ये तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। हाँ जी, बस ये आप आशीर्वाद दीजिए कि यही करते रहे, थोड़ा देश का भी सेवा हो जाए अपने धर्म के लिए। बिल्कुल सही। लिए थोड़ा मेरे पत्नी से इनको भी राधे राधे गुरुजी। जी एक हमारा प्रश्न है गुरुजी, जैसे घर के ही कोई अगर हमारे सेवा से खुश ना हो, उनके लिए क्या किया जाए? कौन खुश नहीं है? जैसे सास ससुर हो गए, चाचा ससुर हो गए, और सब हो गए रिश्तेदार, नात रिश्तेदार। तो ये सब क्यों खुश नहीं है आपसे? जैसे हमारा बिजनेस है तो इनको कभी बिजनेस में आगे नहीं होने दिए, उनके लिए मैं लड़ती हूँ तो मैं सारे से गलत हूँ। कौन सा बिजनेस है? अपना बिस्कुट और पतीसे का फैक्ट्री बेकरी है। बतासा? हाँ बसन पापड़ी। तो फिर क्यों नहीं करने देते ससुर लोग? ससुर तो साथ देते होंगे। नहीं, वो अपने भाई का साथ देते हैं। अच्छा, तो आप लोग अपना करो, उनको अपना करने दो। तो हमसे खुश नहीं है, फिर हम सब कहते हैं जाति वृंदावन है, करती पूजा है, घर में ही माता पिता को नहीं पूजती है। तो आपने माँ बाप को सेवा करा करो। नहीं रहते हैं, मतलब वो कहते हैं हम लोग जैसे मांस मछली नहीं खाते हैं, घर में नहीं बनाते, तो वो अलग बनाती खाती है। अच्छा, उनको मांस चाहिए? हाँ, मछली चाहिए, खाती है। सास खाती है? हाँ। और ससुर भी? ससुर को हमने पिछले साल वृंदावन ले आए थे, फिर आपसे हमने उनको गुरु दीक्षा दिलवाई थी, तो उन्होंने छोड़ दिए थे। तो सास नहीं छोड़ रही? नहीं, सास नहीं छोड़ रही है। सास की जीभ देखो कैसे लपकनू, मछली खाती है बुढ़ापे में। इसीलिए इस बार हम लोगों ने अपने मम्मी पापा को वृंदावन लेके आए थे, बुलवाए थे। सही है। हम बहुत दुखी अब थे। अगली बार अपनी सास को ले आना, उनको भी बात करके छुड़वा देंगे। हम लोग बहुत दुखी थे। 2016 में हमारी शादी हुए थे, इन्होंने भी बहुत पीते खाते थे, दारू पीते थे, मीट मछली खाते थे, छोड़ते नहीं थे, बहुत मारते पीटते थे हमें। फिर हमने एक दिन कान्हा जी से रो के कहे, हे कान्हा जी, अगर हमें आपकी भक्ति मिल गई, अगर इन्होंने दारू छोड़ दी, फिर हम जन्माष्टमी का त्यौहार करेंगे। उसी दिन एक दिन पहले जन्माष्टमी होने वाली थी, उनके पहले दिन बोले कि चलो हम छोड़ देंगे, तुम मार्केट चलो, सारा सामान ले आते हैं। चलो, ये उन्होंने छोड़ दिया, ये अच्छी हाँ। बात है। भगवान सुखी रखें आप दोनों को। तब से हम लोग बहुत खुश है। हमारे अब आप दो लोग लड़के अपने माता पिता सास ससुर के प्रति श्रद्धा का भाव बनाए रखिएगा और अपना कर्तव्य करते रहिए सेवा का, बाकी उनकी मर्जी। उनको कथाओं में लाइए तो उनको भी छुड़ाएंगे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हमारा प्रश्न है कि जब हम दुखी रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहते, जब हम खुश रहते हैं तो अपने आप सब आ जाते हैं, क्यों? जब आप दुखी रहते हैं तब आपके साथ भगवान रहते हैं, जब सुखी रहते हैं तब आपके साथ संसार रहता है। इसलिए कहता हूँ कि संसार को मत चुनो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को चुनो। संसार, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूँगा। भगवान कहते हैं मैं हूँ ना, तुम भरोसा तो करो। आपके साथ जब कोई नहीं होता तब कौन होते हैं? भगवान। और जब सब कोई होता है तब कौन नहीं होते? भगवान नहीं होते। हाँ, भगवान बोले अब तो सब है, मेरी क्या ज़रूरत है। भगवान तब साथ देते हैं जब कोई नहीं। इसलिए कहता हूँ कि जब कोई नहीं आता, वो जब कोई नहीं आता, वो मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते। इसलिए भगवान ही सहारा है, जगत के सहारे की हमें आवश्यकता ही नहीं। ऐसा भाव रखना चाहिए। हम अपने से ही देखें गुरु। ये भी खाती है गुरुजी।
अब नहीं खाऊंगी गुरुजी। ये कौन है आपकी? मैं इनकी बहन हूँ, मेरी बहन ये भी खाती है। अब नहीं खाऊंगी गुरुजी। तुम मांस खाती हो, बताओ। मैं समझाती हूँ, समझने नहीं समझती है। जब मैं मायके जाती हूँ, मैं 10 दिन रहूँ 12 दिन रहूँ, मैं वहाँ नहीं लाने देती हूँ। मैं बोले नहीं, मैं जब तक तो ये क्या खाती है? सुअर? सब कुछ खाती है। नहीं गुरुजी, सब शुगर कुछ नहीं। खाती है ये लोग भी। फिर क्या खाती हो? हाथी? मैं कहती हूँ, मैं मायके जाती हूँ, जब इनको मना करती हूँ कि मैं जब तक रहूँगी नहीं बनाना, ऐसे भी तुम लोग मत खाओ। चलो बात करो। अब नहीं खाना मांस? जी गुरुजी। मांस खाना सही है? नहीं अब नहीं खाना? जी, नहीं खाऊंगी। और जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी राधे राधे। हाँ, गुरुजी, हमारे शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी एक भी बच्चे नहीं हुए हैं। होगा बच्चा। पति कहाँ है? तो डॉक्टर ने सब ठीक बोला, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर को दिखाया आपने? जी, क्या बोला डॉक्टर ने? सब नॉर्मल है। तो होगा, भगवान पे भरोसा रखिए। और गुरुजी, एक मेरा सवाल है। मेरे पति मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, मतलब बांस, हरा बांस काटते हैं, काटना उचित है या नहीं? ठीक है, अब काम के लिए काटते हैं। हरे से बनती है कि सूखे से बनती है? हाँ हाँ गुरुजी, राधे राधे। जी, गुरुजी, लगभग 100-150 बांस काटना पड़ता है। तो हरा से ही बनता है कि सूखे बांस से? हरा बांस से। ठीक है, जो उपयोग है वो तो है ही है, काम भी करनी है। चलो, ये पीली मैया को दो। चलो बोलो, इनको दो। आप बोलो, आप बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था आपसे कि मैं बहुत लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मैंने मतलब बहुत लोगों के साथ इतना अच्छा किया कि मुझे मतलब उन लोगों ने दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। आपने किसके साथ अच्छा किया? मेरे परिवार वाले हो गए या मेरे रिश्तेदार हो गए। शादी हो गई? नहीं नहीं तो परिवार में माता पिता ने आपके साथ बुरा किया? नहीं, माता पिता तो अच्छे हैं। पापा की तो डेथ हो गई, 2 साल हो गए। लेकिन जो मेरे ताऊ ताई हैं वो बहुत ही मतलब दुख देते हैं। क्या कहते हैं? मतलब मैं बाहर स्टडी करती हूँ तो करेक्टर पे उंगली उठाते हैं। क्या ये सही है? कोई इंसान अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो वो गलत हो